हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं सभी को अपना नमस्कार करती हूँ और आप लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं 2 दिन आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है शरद गर्म का, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे सर्दी खांसी और बुखार था। लेकिन अब आप लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी इस मौसम में अपना ध्यान रखिएगा। कुछ बातें हम करते हैं, अब सोसाइटी की तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, यहीं पले बड़े हैं और समाज ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। तो समय रहते अगर हम भी समाज के लिए कुछ करते हैं या समाज को कुछ देकर जाते हैं तो आने वाला इतिहास चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमें ज़रूर याद रखेगा और यही कर्म हमारे ऊपर लिखे जाते हैं। हमें घर में सभ्य होना सही है, स्कूल में सभ्य होना सही है, लेकिन जिस समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस समाज के लिए कुछ करें। देखिए, इसके लिए हमें अपनी मानसिकता तो थोड़ी बदलनी होगी, थोड़ा सोचना होगा। जो हम इग्नोर कर देते हैं, रास्ते चलते देखते हैं, साइड धर लेते हैं कि हमें क्या करना, हमें क्या करना, हम इस इंसान को नहीं जानते, जो होता होने दो, हमें अपने घर जाना, हमें अपने स्कूल जाना, कॉलेज जाना, मार्केट जाना, व्हाटएवर। लेकिन देखो, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, आप फिजिकली वहाँ पे नहीं हो पा रहे, अगर आप में हिम्मत है और आपके पास जोश है तो आप कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड करते हुए उसको बचा सकते हो। और अगर नहीं है तो आप प्रशासन को कॉल कर सकते हो और लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। इसमें कोई जाति कौम की बात नहीं हो रही, इसमें इंसानियत की बात हो रही है। मैं तो हर जाति धर्म के लोगों को यही कहूँगी कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है, हम सभी को वही आगे लेकर चलना चाहिए। अभी जो कलकत्ता में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदारी आप किसको बोलते हो? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मेडिकल छात्रा, हॉस्टल वार्डन, प्रशासन, या फिर पूरा वेस्ट बंगाल, या पूरा भारत, या लोगों की मानसिकता? क्या जिम्मेवार है? देखिए, अगर लड़की अपने ही घर में सेफ नहीं है, अपने ही राज्य में सेफ नहीं है, अपने ही देश में सेफ नहीं है, तो लड़कियां जाए कहाँ जाए? क्या वो 4 दीवारी में बैठी रहे, बंद रहे, कुछ ना करे, ना पढ़े लिखे, कुछ ना करे? क्या गुलाम बनकर रहे घर में? देखिए, इसके लिए तो हमें सजग होना ही पड़ेगा। अगर वो लड़की इमरजेंसी में 12:30 बजे रात में हॉस्टल से निकलती है तो हॉस्टल वार्डन की सबसे बड़ी गलती कि उसकी इमरजेंसी में साथ देना चाहिए था, उसके साथ सिक्योरिटी या सेफ्टी गार्ड भेजते ही, या उसके लिए व्हीकल का इंतजाम कर दी ताकि वो लड़की जहाँ जा रही है सेफली पहुंच सके। दूसरा, हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में सेफ क्यों नहीं है? जब उस लड़की के साथ ये हो रहा था तो वो हुआ क्यों? क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट नहीं है। आप और कंट्री में जाइए, दुबई में जाइए, अगर इस तरह के कुकर्म होते हैं तो वहाँ पे सजा ऐसी होती है कि वहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोचते कि हमें ये कर्म आके करने हैं। वहाँ पे खौफ है, उस खौफ से वो डरते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? रेपिस्ट के लिए कोई नियम ही नहीं है, बल्कि जो इसका शिकार होती हैं लड़कियां, उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जाता है। ऐसा क्यों? हर बार क्यों लड़कियों को कटघरे में रखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को टाइट होना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह है, लेकिन हम सबको अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं सभी पेरेंट्स से, स्कूल से, कॉलेज से, सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट तो बहुत पढ़ाते हो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन एक इंसानियत का भी चैप्टर होना चाहिए कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना, हमें सोसाइटी को सेफ, खुशनुमा कैसे बनाना, कोऑपरेटिव कैसे बनाना, सपोर्टिव कैसे बनाना। ये एक सब्जेक्ट जरूर ऐड होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे विचारों के लिए। जो टीवी में सीरियल्स आते हैं, जो फिल्में आती हैं, बॉलीवुड बोल दो, टॉलीवुड, कॉलीवुड, जो भी हैं, उनमें कोई अच्छी सीख दे, पर ऐसा नहीं होता। उनमें ये रेप के सीन ऐसे भर भर के डाल दिए जाते हैं कि उस पे समाज पे गंदा असर पड़ता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जो गलत विचार है उसकी तरफ
अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा होता है और अच्छाई की तरफ वो थोड़ा कम जाना पसंद करते। क्यों? गंदगी का रास्ता तो इजी है, लेकिन अच्छाई का रास्ता कठिन है। लेकिन उस अच्छाई के रास्ते पर चलने से हमारा समाज सुदृढ़ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, मन से भी, बुद्धि से, विचारों से भी, और जो हमारा रहन सहन होगा वो भी उसी तरह से होगा। देखिए, जो उस लड़की के साथ हुआ वो भगवान किसी भी लड़की के साथ ना करे, क्योंकि हर लड़की किसी की माँ, बहन, बेटी, दोस्त होती है। वो भी एक इंसान होती है। वो खेलने का खिलौना नहीं है कि आपने जब चाहा उसे यूज किया, फेंक दिया। देवी माँ का आपने नाम सुना है, सारी देवियाँ हैं, आप देवियों की पूजा करते हो। माँ सरस्वती की करते हो ज्ञान के लिए, माँ लक्ष्मी की करते हो धन के लिए, माँ काली की करते हो शक्ति के लिए, माँ दुर्गा की करते हो शक्ति के लिए। तो ये नारियाँ ही तो हैं। अब जब आप नारियों की पूजा करते हो और जब उनको जरूरत होती है तो आप लोग कहाँ जाते हो? और मैं हर स्कूल से, कॉलेज से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लड़कियों को सक्षम बनाइए कि वो डिफेंड खुद को कर सके। ये क्वालिटी हर लड़की में होनी चाहिए। जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, वो ये एडॉप्शन होना चाहिए स्कूल में भी, कॉलेज में भी। और मैं रिक्वेस्ट अपने सुप्रीम कोर्ट से करना चाहूँगी कि आप नियम महिलाओं के लिए, इस समाज के लिए कुछ ऐसे बनाएं जो एक मिसाल कायम कर सकें। लड़कियां अपने ही घर में, अपने ही समाज में, अपने ही देश में सुरक्षित रह सकें। उन्हें ये डर ना हो कि रात हो रही है, हम नहीं जा सकते, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इमरजेंसी तो क्या करें? अगर किसी का भाई या पापा नहीं है, उसे अकेले जाना है, बीमार है, तबीयत खराब, उसका कोई नहीं है, तो क्या करें? थोड़ा सोच के देखिए ना, थोड़ा उस लड़की की जगह पर जाकर देखिए, उसकी तकलीफ को समझ के देखिए। देखिए, जब मुझे भी कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, मैं समझ नहीं पाती लॉजिकली सामने वाले की स्थिति, तो मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या फील करती होती। तो लिटरली ये चीज़ें आप किसी के साथ भी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना होगा, अपने विचारों को सक्षम बनाना होगा, सुदृढ़ बनाना होगा और दूरदर्शी बनाना होगा। देखिए, जैसा हम बोते हैं वैसा पाते हैं। तो जैसे हम समाज में गंदगी फैलाएंगे तो समाज में फिर हमारे रहने लायक, चलने लायक क्या रहेगा? जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? क्या हमारा इतिहास यही रह जाएगा कि हम मूक बधिर बनकर खड़े रहे, अंधे बनकर खड़े रहे और हमने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, हमने कुछ अच्छा नहीं किया? मैं आप लोगों को सबसे गुजारिश करती हूँ कि पहल अपनी तरफ से भी करिए समाज को सुधारने की। चलिए, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।